भतीजा मेरा। अरे तू जा रही है हमारे नीरज भाई के पास, क्योंकि पिताश्री ने इनको ही चाबी दे दी। आप लोग देख लीजिए हमारे पीछे चचा बैठ चुके हैं, जो कि वह दिख रहे हैं। लगे यार, सोचा कि आप लोगों को बताया जाए, सोच रहे उनको बैठा ही लिया जाएगा। चलते हैं मेन रोड पर। अब चलते हैं सीधा अपने, फिर दुकान पर हो सकता है चलेंगे। ठीक है, जो अभी अभी आप लोगों ने इस रैली का रेला जाने जो हमें रास्ता बताया वो हमारे स्कूटी के लिए कतई सही नहीं है। बहुत खराब रास्ता था भाई। खराब बाजार और मेन रोड भी आ गया, मेन मार्केट भी आ गया। बारिश का मौसम चला है इसलिए इसमें पानी नहीं है, नहीं तो इसको चला दिया जाता है। कुत्तों से भी डरना चाहिए, मैं तो डरता हूँ। कौन भौंक रहा है? 8 बजे दुकान खोलने आए हुए हैं, लगा था तो पता चल जाता है कि बारिश हुई काफी हुई। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। यार आप भतीजा मेरा। अरे तू जा रही ये मेरी सिस्टर। मेरे भाई लोग जो कि पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं। रोम रोम भाइयों। तो है गाइस, जब हम चल रहे हैं मार्केट की तरफ। गाइस ये रही मेरी स्कूटी। गाइस तभी हम आ जाते हैं मार्केट में। मार्केट में आते हैं तो चाबी है हमारे नीरज भाई के पास, क्योंकि पिताश्री ने इनको ही चाबी दे दिया था। तो चाबी यहाँ पर रखे हुए हैं, हम चाबी को उठाते हैं। अब चलते हैं नीरज भाई से मिलने के बाद। अब चलते हैं अपनी दुकान। अरे तू जा रही दुकान अभी बंद है, अब चल रहे हैं दुकान को खोलेंगे। पहले हम दुकान की शटर उठाते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं दुकान के अंदर। हम चल गाइस, हम दुकान पर आ चुके हैं। 150 रुपया देगा। तो है गाइस, जब भी हम दुकान वगैरह तो नहीं लगाए हुए हैं, क्योंकि आज हम गए हैं पापा जी पूर्णिमा, तो इसी वजह से दुकान वगैरह तो नहीं लगाए। आज हम दुकान खोलने आए हैं। अब हम जा रहे हैं दुकान लगाने। पहले लाइट वगैरह जलाते हैं, क्योंकि लाइट नहीं है तो अंधेरा लग रहा है। तो चलिए अब लाइट लगाते हैं। गाइस देख लीजिए, लाइट जल चुकी है। अरे तू जा रही तो वहाँ पर गए हुए हैं पूर्णिमा, जो कि आश्रम गए हुए हैं। अब वो आश्रम गए हैं तो हमको आना पड़ा दुकान खोलने। तो आज हम 8 बजे आए हुए हैं, समय 8:15 बज रहे हैं। हम आज 8:15 बजे दुकान खोलने आए हुए हैं। इतना लेट तो नहीं होते थे कभी, फिलहाल आज हुए हैं इतना लेट। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यदि हम दुकान नहीं खोलने आते थे तो बहुत पहले आ जाते थे। तो ये गाइस जा रहे हैं अब हम दुकान लगाने, क्योंकि दुकान वगैरह तो अभी लगा नहीं है। अब चलते हैं, पहले गाड़ी को सीधा खड़ा करेंगे, उसके बाद हम अपना कपड़ा वगैरह लगाएंगे बाहर, जो कि दिखाने के लिए लगाना पड़ता है, इसलिए चलने कपड़ा वगैरह लगाएंगे। उसके बाद फिर आगे का ब्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए तो हम कपड़ा वगैरह धो चुके हैं। अब चल रहे हैं पूजा पाठ वगैरह करने। पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद फिर आगे का जो भी होगा आपको दिखाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। कपड़ा वगैरह खुला है, अब हम चल रहे हैं थोड़ा चौक परतेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। मैं नहीं बताऊंगा। कपड़ा वगैरह जो कि अब जा रहे हैं इसको मतलब फोल्ड करने जा रहे हैं इसको। अब अंग्रेजी बोलना पड़ रहा है भाई साहब, अब हिंदी में से चौपरतना कहते हैं, वो भी ठीक है फिलहाल। तो है गाइस, मैं दुकान पर तो अब चल रहा हूँ बैठने, क्योंकि मैं पूजा पाठ वगैरह कर चुका हूँ। अब चल रहा हूँ दुकान पर बैठने। आज खुश हुआ कि आज हमारे पिताश्री दुकान पर आए, तो दुकान पर आने के बाद सीधे चले गए, मतलब पूर्णिमा आज पूर्णवासी है ना, तो वहाँ पर चले गए प्रयागराज आश्रम चले गए। तो इसी वजह से आज हमको दुकान खोलना पड़ा। और पापा चाबी दे गए थे नीरज भाई को, जो कि आपने वीडियो में देखा होगा। नीरज भाई को चाबी दे गए, हमने उनसे चाबी लिया, फिर आके हम दुकान खोले। तो आज हम दुकान खोलने आए थे, इसी वजह से आज ज़्यादा लेट भी हो गया, क्योंकि हमें दुकान खोलने में बहुत टाइम लगता है। धीरे धीरे काम करते हैं, साफ सफाई वगैरह बहुत काम होता है, इसी वजह से बहुत काम करते हैं। उसके बाद हम हाथ मुँह वगैरह धोते हैं, उसके बाद फिर पूजा पाठ करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कपड़ा वगैरह भी खुला था, आए थे सामान लेने ग्राहक लोग, तो उनको हम सामान दिए। उसके बाद कपड़े वगैरह को फोल्ड किए, अब बैठे हुए हैं जाके दुकान पर। ठीक है, जो अभी अभी आप लोगों ने इस रैली का रेला देखा, ये कुछ बच्चे थे जो कि मोटरसाइकिल पर रैली निकाले हुए थे। वजह ये थी कि लड़के की आज बर्थडे पार्टी थी। आजकल ये नया ट्रेंड निकला हुआ है कि रैली निकालेंगे, उसके बाद जिसकी बर्थडे होगी उसको बेल्ट से पिटाई भी करेंगे। जिसका बर्थडे पार्टी है, जो नाम है, उनमें जितने भी अक्षर है उतने केक कटेंगे। और केक किससे कटेंगे? इस मोबाइल से, जिससे मैं शूट कर रहा हूँ। इस मोबाइल से जितने भी केक होंगे वो एक साथ में कटेंगे। नया ट्रेंड फॉलो हो रहा है। हमारा मानना है कि यदि बर्थडे मनाना भी है, बर्थडे पार्टी यदि मनानी भी है, आप लोग गरीबों में जाकर मनाएं, क्योंकि जरूरतमंदों की यदि जरूरत पूरा करेंगे तो आपको जो अनुभूति, जो आनंद मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता, इन सब फालतू चीज़ों से नहीं मिलेगा। और होता क्या है कि आप यदि चाहें तो आप जाके गरीबों में
जो उनकी ज़रूरत है, जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कीजिए। गरीबों में जाकर खाना वगैरह खिलाइए, गरीबों में जाकर लड्डू वगैरह बांटिए, तो उससे आप लोगों को ज़्यादा सुकून मिलेगा। ये हवाबाजी दिखाने से सुकून नहीं मिलेगा, तो टेंशन अलग मिलेगी। मारे पीटे हैं वो तो अलग ही है। मैं खुद अपना बर्थडे पार्टी कभी मनाता ही नहीं, और मैं मुझे याद नहीं है, याद भी है तो मैं कभी ध्यान देता नहीं मेरी कब बर्थडे पार्टी है। मेरे पिता से सीधा कहते हैं कि आप लोग यदि बर्थडे पार्टी मनाना है तो जाकर किसी गरीब ज़रूरतमंद की ज़रूरतें पूरा करो, तो हम जाने आप बर्थडे पार्टी मनाया। बट बर्थडे पार्टी किस बात की? आप जितने दिन के लिए आए थे उतने साल कम हो गए, किस बात की खुशी भाई? वो तो आपके कम ही होते गए ना। आप खुशी मना रहे हो कि भाई हम इतने साल को हो नहीं गए, उतने साल आप कम हो गए। अरे तू जा रही। आप लोग क्या रहे, आप लोग कमेंट करिएगा जरूर। बर्थडे पार्टी मनाना है या गरीबों में जाके अन्न दान करें, या कपड़े वगैरह दान करें, या मिठाई वगैरह दान करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। रोम रोम भाइयों। हे गाइस, तभी हम दुकान पर से कहीं चल देते हैं घूमने। यहाँ पर ऐसे ही आए हुए थे घूमने, तो आपको यहाँ पर दिखाते हैं जो भी लोकेशन है आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। पूरा के पूरा इधर देखिए, पूरा का पूरा खेती बाड़ी ही है और कुछ नहीं है। उधर आगे बगीचा है और इधर बगल में हमारे देख लीजिए ये पूरा नहर है। इस समय पानी, बारिश का मौसम चला है इसलिए इसमें पानी नहीं है, नहीं तो इसको चला दिया जाता है। तो अच्छा, इसमें तो पानी नहीं है, उसमें सारा कचरा ही भरा हुआ है, इसमें सारा का सारा कचरा ही है। तो यहाँ देर कुछ देर रहते हैं, थोड़ा बहुत ठंडी हवा चल रही है तो यहाँ पर कुछ देर रहेंगे, उसके बाद हम चल देंगे। कुत्ता डरा भाई, डर गए हम तो, कहीं काट वगैरह न ले कुत्ता से। भाई कुत्तों से डरना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाहरी कुत्तों, पालतू कुत्ता और बाहरी कुत्तों में बहुत होता। आजकल पालतू कुत्ते भी काट ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं काट। ऐसे केस हैं जो कि सुनने में आ रहे हैं कि पालतू कुत्ते ही काट ले रहे हैं, तो भाई कुत्तों से भी डरना चाहिए। मैं तो डरता हूँ। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कि हम गए थे हनुमान मंदिर पर, वहाँ पर हम पूजा पाठ वगैरह किए, तो हम पीछे होकर ही आ रहे थे, मुड़ के नहीं आ रहे थे, पीछे से होके आ रहे थे। तो एक कुत्ते ने मेरे मतलब टखने को पकड़ लिया। तो मैं पैंट पहना हुआ था, यही पैंट भी था, तो मैंने पहना हुआ था, तो देखा कि कहीं काट नहीं लिया। तो हमने देखा कि उसका दांत का निशान वगैरह भी नहीं था। तो कुत्तों में एक खास बात होती है कि वो पकड़ने की कुछ और होता है और काटने कुछ और होता है। मुँह उनका दो तरीके से करते हैं, ऐसा नहीं है कि काटते भी हैं ऐसे और पकड़ते, क्योंकि अपने बच्चों को जब वो पकड़ते हैं तो दूसरे तरीके से पकड़ते हैं, तो उनको कट भी नहीं लगता। तो हमने देखा तो हमारे पैंट में कहीं भी कट वगैरह कुछ लगा ही नहीं था, ना छेद हुआ था मेरा पैंट। तो हमने सोचा नहीं काटा होगा, तो पापा से भी पूछे तो पापा ने कहा जब छेद वगैरह नहीं हुआ तो कैसे काटा। खून वगैरह भी कहीं नहीं निकल रहा था, तो हमने सोचा नहीं काटा है, नहीं तो हम भी जा रहे थे रेबीज का सुई लगवाने, जो कि नहीं लगवाए फिलहाल। तो चलिए गाइस, यहाँ से हम चलते हैं। अब चल, बहुत ही कचरा बना, मतलब क्या हुआ है ना, रोड टूट चुका है बहुत सारा, इसमें खंडक वगैरह हो गया। इसलिए बरसात जब हुआ, आज शाम को बरसात हुई थी, तो वही पानी वगैरह जमा हुआ है। शाम को बहुत ज़्यादा बरसात हुई थी, हम तो सो रहे थे, हमें नहीं पता। मम्मी पापा लोग बता रहे थे कि बारिश काफ़ी हुई थी, इसी वजह से हमको नहीं पता था। तो इसलिए अच्छा, जब सुबह उठ के देखते हैं काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, पानी वगैरह लगा था, तो पता चल जाता है कि बारिश हुई, काफ़ी हुई थी। हम पानी देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कितनी बारिश हुई होगी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है ना, सूख बहुत जल्दी जाता है, पानी सूखता बहुत तेज है। यदि लगा रह गया तो इसका मतलब बारिश काफ़ी हुई थी। अभी आप लोग देखें यहाँ भी बहुत ज़्यादा रोड टूटा हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पर कचरा, अब मतलब कचरा क्या, पानी रुका हुआ है। तो चलिए अब हम निकलेंगे, चलेंगे सीधे, हो सकता है दुकान की तरफ, देखते हैं। यदि रोड बहुत ख़राब है यार, चलिए फिलहाल चलते हैं। चल यहाँ से चलेंगे, फिर दुकान पर हो सकता है चलेंगे, उसके बाद जो भी होगा ब्लॉग में आप लोग कांटे हैं। गाइस, अब हम चल रहे हैं घर की तरफ, आ गए हैं मेन रोड पर, जो कि आप लोग देख लीजिए यार, मेन रोड हम आ चुके हैं मेन रोड पर। अब चलते हैं सीधा अपने दुकान पर, हो सकता है चलेंगे, घर पर नहीं, अपनी दुकान पर सीधा हम चल रहे हैं अब। तो चलिए चलते हैं सीधे दुकान पर, तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। दुकान पर तो नहीं गए, फिर चलिए घूमने। अरे तू जा रही। एक चचा लिफ्ट मांगने लगे, तो हम उनको लिफ्ट भी नहीं दे पाए, क्योंकि हमारी गाड़ी इतनी एवरेज नहीं देती कि 2 लोगों को बैठा के चल रहे। तो बड़ा पछताने लगे यार, सोचा कि आप लोगों को बताया जाए, तो सोच रहे उनको बैठा ही लिया जाएगा, चलते हैं उनको बैठा ही लेते हैं, देगी एवरेज जो देगी। चलिए उनको बैठाते हैं पहले। गाइज, आप लोग देख लीजिए, हमारे पीछे चचा बैठ चुके हैं, जो कि वह दिख रहे हैं। मैं उनके सामने ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि चचा है तो हम थोड़ा, हमको भी अलग फील होता है यार, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाते पब्लिक में, जो कि हम उनको छोड़ चुके हैं अब उनके घर तक। ठीक है, हम उन्हें तो छोड़ आए, पर उन्होंने हमें एक नया रास्ता बता दिया कि यहाँ से चले जाओ अपने कटारा बाजार।
तो हमने चला, हम सोचे कि चलो चलते हैं, जो रास्ता बताए हैं सही होंगे, पर बहुत दूर तक काफ़ी ख़राब रास्ता था। रोड मिल चुकी है जो कि रहा, वहाँ पर वीडियो नहीं बना क्योंकि हम जल्दी में था, इसलिए वहाँ पर वीडियो भी नहीं बनाए। पानी वगैरह भी लगा था, कच्ची पूरी रोड थी, चारों तरफ पानी ही पानी लगा था। फिलहाल ठीक थी जो था, वो उनको उनके घर तक भी छोड़ दिए। उनको बस ज़्यादा से ज़्यादा उनके घर से 50 से 60 मीटर तक की दूरी होगी, बस उनको वहाँ तक छोड़ दी। अब अपने घर भी पहुँच गए होंगे। अब फिलहाल हम चल रहे हैं अपने कटारा बाजार, जो कि काफ़ी तो दूरी रास्ता छोड़ दिया यार भाई। अरे बाबा, हमें तो बहुत ज़्यादा दूर लग रही है, उन्होंने छोड़ दिया जो रास्ता हमें बताया। चाचा ने जो हमें रास्ता बताया वो हमारी स्कूटी के लिए कतई सही नहीं है, बहुत ख़राब रास्ता था भाई। चारों तरफ रोड टूटा ही टूटा था। मेरी गाड़ी एकदम, मेरी स्कूटी एकदम हरड़ सारे पुर्जे बोलने लगे। क्या बताएं, होम करो तो हाथ जल रहा है। उनको उनके घर तक छोड़ने के लिए उन्होंने मुझे फंसा दिया, तो रोड पर ही छोड़ दिया था। मैं उनका नहीं, घर तक छोड़ दो, वहाँ से हम आपको रास्ता बता देंगे। क्या हे गाइस, जैसा यह रोड दिख रहा है, ऐसा रोड हमें रास्ते में कई जगह देखने को मिला। सही रास्ता पाए हैं, जो कि अब चल रहे हैं। कुछ ही देरी में मेन रोड पहुँच जाएंगे, उसके बाद हम सीधे चलेंगे अपनी दुकान पर। चलो, ये रहा मेन मार्केट, जो कि कटारा बाजार, और मेन रोड भी आ गया, मेन मार्केट भी आ गया। हे गाइस, जो कि हम आ चुके हैं अब दुकान पर। अब चल रहे हैं हम दुकान पर फिलहाल बैठने। हाय गाइस, फिलहाल ब्लॉग हो रहा है लंबा, तो ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। यदि मेरा ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग करिएगा लाइक, और चैनल करिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो करिएगा शेयर। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।